अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 6 जनवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। वज़ारत-ए-अमल ने एक अहम एलामिया जारी किया है कि एक दिन बाद यानी कि 7 जनवरी बरोज़े पीर से यानी मंडे के दिन से 5 मुख्तलिफ जो शोबे हैं वो 70% सऊदी शहरियों के लिए मखसूस कर दिए जाएंगे, जिसका ऐलान 1 जनवरी 2018 को बाकायदा तौर पर कर दिया गया था। इस सिलसिले में वज़ारत-ए-अमल ने मज़ीद जो इतलात दी हैं कि वो तमाम शॉप्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स सेंटर्स, कंस्ट्रक्शंस मटीरियल की दुकानें और इस तरह से स्पेयर पार्ट्स की जितनी भी स्टोर्स हैं, कारपेट्स के स्टोर्स हैं और उस तरह में कारपेट में हर तरह के जितना भी मटीरियल यूज़ होता है और इस तरह से कन्फेक्ट्री जो शॉप्स हैं उन तमाम शॉप्स के ऊपर 1 जमादुल अव्वल 1440 से बाकायदा 70% सऊदी शहरी काम करेंगे और 30% जो सऊदी गैर मुल्की इसमें काम करेंगे वो भी 1 साल का उनको पीरियड दिया गया है ताकि सऊदी शहरी बाकायदा इनसे ट्रेनिंग लेकर अपने इन कामों में माहिर हो सकें। इसके बाद ये 30% गैर मुल्की भी अपने कामों से फारिग हो जाएंगे और इस तरह इन तमाम शोबों में 100% सऊदी शहरी काम करना शुरू कर देंगे। इस सिलसिले में दोस्तों पहले बताता चलूँ कि इससे पहले कार, मोटरसाइकिल्स की शॉप्स, रेडीमेड क्लॉथिंग स्टोर्स यानी कि जो कपड़े की दुकानें हैं बच्चों के, औरतों के, आदमियों के और इस तरह से जितने भी ऑफिस का फर्नीचर्स वगैरह है, हाउस होल्ड आइटम्स हैं और इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की अप्लाइंसेस यानी रेफ्रिजरेटर्स वगैरह की जितनी शॉप्स हैं और घड़ियों की और ग्लासेस की जितनी भी चश्मों की दुकानें हैं उन तमाम जगहों पर सऊदीज़ेशन पहले ही 70% की जा चुकी है, जो कि 30% गैर मुल्की अफराद वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल के लिए रखे गए हैं। इस बारे में जो इतलात पिछले दिनों सोशल मीडिया पर चल रही थी कि ये तमाम काम हो सकता है गैर मुल्कियों से अभी ना लिए जाएं, ये सरासर गलत थी और दम तोड़ गई जब वज़ारत-ए-अमल ने ये अहम एलामिया अभी दोबारा से जारी कर दिया है। मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद ममलिकत के तमाम स्कूल आज खुल जाएंगे। तमाम सरकारी, प्राइवेट, इंडियन और पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कूल्स के तलबा 4 माह बाद किसी छुट्टी के साल का दूसरा सेमेस्टर मुकम्मल करेंगे। वज़ारत तालीम ने इस सिलसिले में एलामिया जारी किया है कि दूसरा सेमेस्टर 15 हफ्ते जारी रहेगा, जिसके दौरान कोई सरकारी छुट्टी नहीं दी जाएगी। इस तालीमी साल के इख्तिताम पर जिसके दौरान कोई सरकारी छुट्टी नहीं दी जाएगी, तमाम तालीमी इदारों में तवील तरीन छुट्टियाँ होंगी, जिसका आगाज़ 30 शाबान से होगा और 2 मुहर्रम 1441 को इख्तिताम पजीर होगा। नए तालीमी साल में रमज़ान मुबारक में तमाम तालीमी इदारे खुले रहेंगे। वज़ारत तालीम ने 12 साल बाद रमज़ान मुबारक में तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने का फ़ैसला किया है। इसी सिलसिले में तबूक के इलाके से ख़बर आई है कि वहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो गया है, लिहाजा तबूक रीजन के एरिया में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर मॉर्निंग में जो असम्बली होती है उससे ममनू करार दे दिया गया है कि असम्बली की लाइनें अब नहीं लगेंगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सर्दी में इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा इस सिलसिले में तबूक रीजन के साथ साथ जो हायल या इससे मुल्हिका कुछ और इलाके हैं वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल देखी जा रही है। वज़ारत हाउसिंग ने कहा है कि सऊदी अरब के 4 बड़े शहरों में मकानात के किरायों में मज़ीद कमी हो गई है। नए अदाद व शुमार के मुताबिक साल 2018 के आखिरी 3 से 4 महीनों में किरायों में सबसे ज़्यादा कमी मदीना मुनव्वरा में रिकॉर्ड की गई, जो कि 7% थी। दूसरे नंबर पर जद्दा, तीसरे नंबर पर दमाम, जबकि चौथे नंबर पर रियाद है। मक्कातुल मुकरमा में भी किरायों में काफ़ी कमी देखने में आई है। वज़ारत हाउसिंग का कहना है कि 2018 में मजमूई तौर पर मकानात के किरायों में 20% कमी देखी गई है, जबकि 2019 में किरायों में 50% कमी का इम्कान है। बहुत इम्कान है कि मकान मालिकान सख्त मुश्किलात उनको दरपेश होंगी। माहिर इक़्तिसादियात का कहना है कि अगर मुल्की पॉलिसीज़ में और माशी हालात में तब्दीलियाँ ना लाई गई तो आइंदा चंद माह में किरायों में मज़ीद कमी का इम्कान है।
दोस्तों, रिस्क का वादा अल्लाह ने सबके लिए किया है, यानी हर जानदार को रिस्क मिलेगा, चाहे वो अल्लाह का इबादत गुजार हो या गुनाहगार हो। लेकिन मेरे रब का फरमान है कि हिदायत सिर्फ़ इसी को मिलेगी जो हिदायत का तलबगार भी होगा। जज़ान से ख़बर आई है कि वहाँ मुकीम 13 फ़िलिपीनी शहरियों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। जज़ान के दावा कैंप में सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में इन फ़िलिपीनी शहरियों ने कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम की सादत नसीब फरमाई है। इस दावा कैंप में गैर मुस्लिमों को इनकी ज़ुबान में इस्लामी तालीमात का भी आगाज़ कर दिया गया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ नॉन मुस्लिम अफराद को इस्लाम की तालीमात के बारे में बताया जाता है। हम इनके इस्लाम कबूल करने पर तमाम फ़र्जंदान इस्लाम इन तमाम अफराद को बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए और हम सब तमाम अफराद को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। दोस्तों, जर्नल अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टमेंट के गवर्नर ने एक अहम एलामिया जारी किया है जिनका नाम है इब्राहिम अल उमर। उन्होंने बताया है कि हवावे, जो कि एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है चाइना की, उन्होंने ऐलान किया है कि वो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका का जो एक बड़ा लार्जर यानी बहुत बड़ा स्टोर है वो सऊदी अरब में कायम करने जा रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने खुशी का इज़हार करते हुए कहा कि हवावे ने सऊदी अरब को इस सिलसिले में चुना है, जिसके बाद सऊदी अरब में सऊदी नौजवानों को इस सिलसिले में बहुत टेक्निकली यानी हुनरमंद सलाहियतें हासिल करने का भरपूर तरीके से मौका मिलेगा। इस सिलसिले में उन्होंने मज़ीद बताया कि इस हवावे के इस बहुत बड़े इक़दाम से इनका ममलिकत के अंदर भरपूर एतमाद को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। इंटरनेशनल और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं, जिस पर रोज़गार के बहुत ज़्यादा मौक़े पैदा होने की उम्मीदें पैदा हो रही हैं। लिहाजा सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद जो कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं और उनके पास माहिराना सलाहियतें हैं, उनके लिए बहुत वसी पैमाने पर आने वाले दिनों में मुलाज़मतें पैदा होने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। सऊदी इदारा इंसदाद करप्शन यानी करप्शन के ख़िलाफ़ जो एक महकमा सऊदी अरब का है, उन्होंने शहरियों और गैर मुल्कियों की तरफ से करप्शन की इतलात देने के रुझान में 5% इजाफे को बहुत सराहा है। लोगों में करप्शन के ख़िलाफ़ शऊर में इजाफा हुआ है। इदारे का कहना है कि 2018 में 15,124 अफराद के करप्शन के मुख्तलिफ़ केसेस के बारे में उन्हें इतला दी गई, जिस पर उन्होंने कार्रवाई की और हम तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को इस सिलसिले में ये इतला देना चाहते हैं कि वो तमाम अफराद जो कि करप्शन के बारे में हमें इतला देंगे, उनके नाम सीक्रेट रखे जाएंगे, उनके नामों को ज़ाहिर नहीं किया जाएगा और इस सिलसिले में उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। दोस्तों, सऊदी बहरी तजारत के नए कवानीन मुरतब कर लिए गए हैं, जिनके मुताबिक बहरी जहाज़ के मालिक को ताजिर की तरफ से बरवक्त किराया वसूल ना होने की सूरत में सामान जब्त करने का इख्तियार होगा। जहाज़ का मालिक ऐसे ताजिर जो कि उसकी पेमेंट ना करे, उसे बंदरगाह पर उतारकर गोदाम की तहवील में भी दे सकता है। वो सीपोर्ट इंतज़ामिया से किराए की रकम के बराबर सामान नीलाम करने की दरख्वास्त भी कर सकता है और नीलामी का ऐलान भी कर सकता है। नए कवानीन के मुताबिक बहरी जहाज़ के किराए के लिए असल मालिक और ताजिर के दरमियान सालिस बनने के लिए एजेंट को काम करने की इजाज़त दी गई है। ताजिर या एजेंट पर लाजिम होगा कि किराए की मुद्दत ख़त्म होने पर जहाज़ को असल हालत में वापस करे। सफ़र के दौरान अगर उस पर कोई जहाज़ में कोई ख़राबी पैदा होती है तो उसकी तलाफ़ी भी वो करेगा। तमाम जहाज़ों पर सऊदी परचम बुलंद करना ज़रूरी होगा। किसी भी ख़तरे की सूरत में बचने के लिए वक्ती तौर पर सऊदी परचम के अलावा कोई और परचम भी बुलंद किया जा सकता है। ये बहरी कवानीन कुछ अभी सऊदी अरब में नए नाफिज हुए हैं, जिसकी इतलात बहुत सारे अफराद जो कि बहरी पोर्टों पे काम करते हैं उनके लिए ये ख़बर मैंने शेयर की है। मक्का के इलाके से ख़बर आई है कि एक शहरी ने एक बेकरी से रोटी ख़रीदी और जब उसने उसको खाया तो उसके अंदर शीशा
यानी कांच उसमें पाया गया, जिसकी वजह से उसका मुंह ज़ख्मी हो गया है। उसने इसकी इतला वजारत खुराक और बल्दिया को फौरी तौर पर दी, जिस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए इस बेकरी को सील कर दिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लिहाजा दोस्तों, आप भी तमाम हजरात जब भी कभी कोई चीज़ ख़रीदें तो उसको अच्छी तरीके से चेक कर लें, और खुदा न खास्ता अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो वजारत सेहत और बल्दिया इस बारे में सख्त एक्शन लेने के लिए तैयार है। आप फौरी तौर पर कंप्लेन करें ताकि अवामुन्नास की सेहत से खेलने वाले अफराद के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा सके। पाकिस्तान से खबर आई है कि पाकिस्तानी करेंसी मार्केट में हफ्ते को कारोबार के आखिरी दिन अमरीकी डॉलर की कीमत 139.40, जबकि सऊदी रियाल की कीमत 37.30 रही। इस तरह अमाराती दरहम 38.30 और बरतानवी पाउंड 175.50, जबकि पाकिस्तान में सोने की कीमत 57,405 10 ग्राम के लिए रही है। इस तरह से ये अंदाज़ा किया जा सकता है पाकिस्तानी करेंसी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। महकमा मौसमियात ने अहम एलामिया जारी किया है कि इतवार के रोज़ ममलिकत के बहुत सारे इलाकों में शदीद सर्दी बढ़ने की उम्मीद पैदा हो रही है। इस सिलसिले में बहुत सारे इलाकों में काफ़ी गर्दो गुबार भी रहेगा। उन्होंने जो बताया है कि रियाद, हाइल शिरकिया, कसीम, जौफ, तबूक, मदीना और नॉर्दर्न बॉर्डर में काफ़ी ज़्यादा गर्दो गुबार रहेगा, जिसके बाद सर्दी में इजाफा हो जाएगा। मज़ीद जो महकमा मौसमियात ने कहा है कि स्कूल खुलने के बाद आने वाले 2 हफ्तों में रिकॉर्ड सर्दी होगी। साल की सर्दी ये सर्दतरीन हफ्तों में इनका शुमार होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि वालिदैन बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। मौसम सरमा अपने इख्तिताम से पहले एक बार फिर ज़ोर पकड़ेगा, लिहाजा मौसम की इस तब्दीली के वक्त बच्चों और बुज़ुर्गों का ख्याल रखा जाए। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे। मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आप लोगों को मिल सकेगी। अस्सलामु अलैकुम।